दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके इस यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही ख़ास मुद्दे को लेकर बात करने जा रहे हैं। जेके एसएसबी से जुड़े हुए आप जानते हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट को लेके ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। अगर आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एस्पिरेंट हैं तो ये वीडियो आप एंड तक देखिए। लेकिन मैं चाहूँगा कि पहली बार अगर आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे रेस्पेक्टिव सोशल मीडियाज़ के लिंक्स मिल जाएंगे। आप हमारे इन सभी सोशल मीडिया पे जाके हमें फॉलो करें और वीडियो की ही डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। अब देखिए, टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन करते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे आपको जो भी अपडेट्स होती हैं, लेटेस्ट अपडेट, भले ही हमें यूट्यूब पे अपडेट देने में थोड़ा सा लेट हो जाए, लेकिन यहाँ पे आपको विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपके साथ अपडेट शेयर कर दिया जाता है। और इतना ही नहीं, बल्कि आपके साथ यहाँ पे स्टडी मटेरियल भी शेयर होता है, ठीक है, पीडीएफ्स की फॉर्म में। और इसके साथ में ही दोस्तों अब हमने एक रिसेंट और एक टॉप इनिशिएटिव लिया है, वो ये कि अब हमने एक वीकली करंट अफेयर सीरीज स्टार्ट करी है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार। देखिए, यहाँ जैसे कि यहाँ पे ये वीकली करंट अफेयर सीरीज़ है। ये एक लास्ट वीक ऑफ जनवरी की करंट अफेयर्स है जो मैंने आपके साथ शेयर करी है यहाँ पे। तो बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प मैनर में ये बनाई है मैंने। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पूरे वीक में जो इम्पोर्टेंट डेज थे वो सारी मैंने यहाँ पे पूरी प्रॉपर मेंशन करके रखे हैं। ऑफ कोर्स ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और उसके बाद डे वाइज मैंने जो है वो इसको कैटेगराइज करके रखा है। हाइलाइट्स मान लीजिए 22 ये है 22 जनवरी की हाइलाइट्स, मतलब 22 जनवरी को क्या क्या हुआ था। फॉर एग्जांपल इजिप्ट का जो प्रेसिडेंट है अब्दुल फतह आई सीसी, उनको जो है वो चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे पे जो है वो बुलाया गया था। अब ये जो है वो मतलब 22 जनवरी का ये करंट अफेयर है। और मतलब उनको ही वॉज सपोज टू बी द चीफ गेस्ट एट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस। तो इसी तरह से और भी जो जो मतलब करंट अफेयर्स है, जैसे आप नेक्स्ट अगर हम बात करें 23 जनवरी की है, तो 3 जनवरी 23 जनवरी में जो जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, वो यहाँ आपके साथ शेयर हुए हैं। तो बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प मैनर में मैंने यहाँ आपके साथ शेयर करें। और अगर आप एक ही रीडिंग में ये पढ़ते हैं तो आपको ये लर्न हो जाएगा, आपको ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके साथ में मैंने यहाँ पे आपके साथ पीडीएफ भी एक शेयर कर दिया था अपनी मंथली करंट अफेयर सीरीज़ का। अब देखिए, मंथली करंट अफेयर सीरीज़ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको इसके लिए कोई भी कॉस्ट, कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप जानते हैं कि जेकेपीएसआई एग्ज़ाम में करंट अफेयर सीरीज़ का मेन रोल रहा था और काफ़ी भारी मात्रा में करंट अफेयर्स आपसे पूछे गए थे। तो इसलिए ये करंट अफेयर का हमने इनिशिएटिव लिया कि भाई थोड़ा सा इस पर काम किया जाए और आपके साथ करंट अफेयर शेयर किए जाएँ। तो ये मंथली करंट अफेयर सीरीज़ का पीडीएफ है, इसे आप डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं। काफ़ी शॉर्ट और क्रिस्प मैनर में है। तो चलिए अपना डिस्कशन आज का स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपके साथ एक यहाँ पे न्यूज़पेपर का जो स्क्रीनशॉट है वो मैंने आपके साथ शेयर किया था। और उसमें फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट को लेके एक अपडेट था। वो अपडेट ये था कि भाई जो द टाइम्स ऑफ इंडिया और कई इसी तरह से द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू ने भी इस न्यूज़ को कवर किया था। और उसमें ये बताया था कि भाई अगर किसी बच्चे का नाम, अगर किसी कैंडिडेट का नाम मेरिट लिस्ट में आता है तो वो जो है वो उस बच्चे का मेरिट लिस्ट में आना दैट डज नॉट कन्फर द राइट फॉर द अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो भाई उसका मतलब ये नहीं होता कि भाई अगर कोई लिस्ट में आता है और उसका मतलब ये नहीं होता कि भाई वो मतलब उसको उसको राइट है पूरा अपॉइंटमेंट, कि भाई वो अपॉइंट हो गया, ठीक है। आप जानते हैं जेकेएसएसबी या कोई भी रिक्रूटिंग बॉडी आप ले लें, जैसे आपका जेकेपीएससी है, ठीक है, जेकेपीएससी या इसी तरह से यूपीएससी है। तो भाई यूपीएससी भी आप देखते हैं जब कोई मेरिट लिस्ट आती है आईएएस, मतलब जो भी सिविल सर्विसेज सीएस की जो मेरिट लिस्ट आती है, और उसमें वहाँ पे एक नोट दिया होगा, अगर आपने देखा होगा वहाँ पे नोट दिया होता है कि भाई जो बच्चे इस मेरिट लिस्ट में हैं दैट डज नॉट कन्फर द मेयर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स इन द फाइनल सिलेक्शन लिस्ट। उसमें प्रॉपरली जो है वो ये मेंशन होता है।
और अभी बहुत रीसेंट हमारा जो JKPSC JKAS का रिज़ल्ट आया था, और उसमें जो है वो 187 कैंडिडेट्स को रिकमेंड कर दिया गया था। और उसमें भी आपने अगर देखा होगा एक नोट लिखा था वहाँ पे उस पे, और उसमें ये था कि भाई वही जो बच्चे उस लिस्ट में है दैट अभी वो फाइनल जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट में, अभी वो तो एक वहाँ पे उन्होंने बताया था कि भाई ये फाइनल सिलेक्शन लिस्ट नहीं है, और ये जो लिस्ट है ये इस लिस्ट में अगर किसी का नाम है दैट डजंट मीन कि भाई उसका नाम ज़रूरी नहीं है कि वो फाइनल में ही आ जाए। हो सकता है भाई उसको मेडिकल में कोई प्रॉब्लम आ जाए, हो सकता है उसके आगे कोई इशू हो, या हो सकता है और भी कई सारी चीज़ें हो। तो यही चीज़ कहने की मैं मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे हर एक किसी भी रिक्रूटिंग बॉडी का आप देखेंगे, कोई भी रिजल्ट आप उठा के देखेंगे तो वहाँ पे एक लिस्ट में एक ये नोट लिखा होता है। हर जगह आप चेक करेंगे, चाहे SSC की बात हो या स्टेट लेवल एग्जाम्स की बात हो, वहाँ पे ये पॉइंट ज़रूर मेंशन होता है कि भाई साहब अगर किसी बच्चे का नाम मेरिट लिस्ट में है तो दैट डजंट मीन कि उसका नाम जो है वो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आ जाएगा। तो वही चीज़ हाई कोर्ट ने कही है कि भाई साहब यहाँ पे अगर किसी बच्चे का नाम जो है वो मतलब लिस्ट में आता है, मेरिट लिस्ट में है, तो उसका वो ये राइट नहीं बनता। अब जानते हैं कि जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो मतलब अभी केस चल रहा था, उसमें बच्चों ने केस किया था, और कुछ जो टॉपर्स थे उन्होंने केस किया था। यहाँ पे उन्हें बताया था, देखिए यहाँ पे 12 कैंडिडेट्स की बात की जा रही है। 12 कैंडिडेट्स ने जो है वो इसका मतलब डोर नॉक किया था अब हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट का, और उनसे वहाँ पे अपील की थी कि भाई हमें जो है वो हमारा राइट दिया जाए। ये जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, तो ये कैंसिल नहीं होना चाहिए। तो भाई उनका अब क्लियर कट और करारा जवाब उनको दे दिया गया। और यहाँ पे आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है वो इस चीज़ का 2020 में ये चीज़ बताई थी कि भाई साहब अगर जो है वो किसी बच्चे का नाम मेरिट लिस्ट में आता है तो वो जो है वो उसका मतलब ये नहीं कि उसको जो है वो मेरिट फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में डाल दिया गया है या वो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आया है। तो बस समझने की बात यह है दोस्तों। खैर मैं इतना ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। कहने का मतलब यही है कि अ, अगर किसी का भी नाम मेरिट लिस्ट में है दैट डजंट मीन कि वो बच्चा जो है वो उस बच्ची का जो है वो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में भी नाम आएगा, उसका मतलब हरगिज़ भी ये नहीं होता है। ठीक है, तो मेक श्योर अब आपको तो इस बात से अंदाज़ा लग ही गया होगा कि भाई साहब अगर बच्चों ने जो है वो कोर्ट में केस किया है कि भाई पेपर कैंसिल नहीं होना चाहिए, कि हमें तो लिस्ट मिलनी चाहिए, हमें तो सिलेक्शन होनी चाहिए, हमें तो भाई हमारा हक मिलना चाहिए, तो भाई साहब आप बड़े गलत फहमी में शायद जी रहे हैं। तो आपको बजाय इसके कि आप कोर्ट की मतलब कोर्ट के दर पे जाएं और इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट करें, बजाय इसके कि आप अपने टाइम अपनी स्टडीज़ पे लगाएं और अपने पढ़ाई पे दें, प्रोडक्टिव टाइम अपना दें, ताकि आपका नुकसान ना हो और आप पढ़ाई करते रहें। ठीक है, बाकी बहुत जल्द इसका अपडेट हमें देखने को मिलेगा, बहुत ही जल्द। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का आप 28 आई थिंक 28 फरवरी या 27 फरवरी का कुछ ऐसा अपडेट है। तब तक ये इसका जो है वो हियरिंग है 27 या 28 फरवरी की आई थिंक इसकी हियरिंग है, और उसके बाद पता चल जाएगा कि भाई इसका मतलब क्या डिसीजन आया। तो भाई बस यही है, जितने भी JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एस्पिरेंट्स हैं लगे रहे, पढ़ाई करते रहे, मेहनत करते रहें, अपने मॉक टेस्ट देते रहें। बाकी उम्मीद करता हूँ कि डिज़र्विंग कैंडिडेट्स को जो है वो ये जॉब मिले, जो भी डिज़र्व करते हैं, जो भी मेहनत करते हैं दिन दुगनी रात चुगनी करके मेहनत करके। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह उन सब बच्चों को जो है वो ये जॉब मिले। बाकी मुझे लगता है आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। डिस्कशंस काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। बाकी आपका कोई पर्सनल राय होती है, सजेशन होती है, हर एक पर देखिए हर एक इंसान का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो उसमें हम किसी को भी क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हैं। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रख सकते हैं कमेंट सेक्शंस में, मोस्ट वेलकम। ठीक है, तो अभी के लिए दीजिए मुझे फ़िलहाल इजाज़त। मैं मिलूँगा आपसे बहुत जल्द एक नई और ख़ास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहें। खुदा हाफिज़।